जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती कर्मचारियों को सेवा के नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं। मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में दिया है जवाब। यानी कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो भी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वो पक्का होने का दावा करें। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए देख लेते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से दोस्तों ये अपडेट आ रही है। बताया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना का मामला। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है और इसे समाप्त किया जा सकता है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में दायर अपने जवाब में कही है। तो हाई कोर्ट में जवाब दिया है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने। मुख्य सचिव के हलफनामे के अनुसार कौशल रोजगार निगम के तहत अधिकतर संविदा नियुक्ति गैर स्वीकृत पदों पर यानी कि बगैर सैंक्शन पदों पर और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है। यानी कि साथियों क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो कौशल रोजगार निगम बनाया गया था वो सिर्फ बनाया गया था पार्ट 1 के कर्मचारियों के लिए, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटों के कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए थे, उनको भी पोर्ट कर दिया गया था कौशल रोजगार निगम में। तो यहाँ पर यही डिफरेंस बताया है कि इनको अस्थायी व्यवस्था के तौर पर लगाया गया था पार्ट 2 वालों को कौशल रोजगार निगम में। ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था थी भाई, पार्ट 2 वालों को भी कौशल रोजगार निगम में सैंक्शन पदों पर साथियों लगाया जा रहा है। और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी कि जो ऑफर लेटर आता है कर्मचारी का स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है, तो उसी ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से अस्थायी है और आपको विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर दोस्तों जो है हटाया जा सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में ही ये बताया जाता है कि कर्मचारी को कि मार्केट नियमों के अनुसार आपकी जो है नियुक्ति की जा रही है। यानी कि जरूरत है तो रख लो, अगर जरूरत नहीं है तो हटा दो। ये जो बात है दोस्तों, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जब कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट भी साथियों जो है नहीं बनी थी, सरकार ने लॉन्च नहीं की थी, तब से ही साथियों हम आप लोगों को ये बात बताते आ रहे हैं भाई कौशल रोजगार निगम सिर्फ और सिर्फ जो है जरूरत के अनुसार कर्मचारियों को रखने के लिए बनाया गया है, न किसी को पक्का करने के लिए बनाया गया है और न ही कोई इसका दावा कर सकता है। जब पहला ऑफर लेटर आया था कौशल रोजगार निगम की तरफ से, उसी लेटर में ऑफर लेटर में स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ था भाई कोई भी कर्मचारी दावा नहीं कर सकता कानूनी रूप से कि भाई हमें पक्का किया जाए। वो जो अब जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, वो तो बहुत सारे जो कर्मचारी थे जिनको लंबा टाइम हो गया था काम करते हुए और उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के केस चले हुए थे, उनके कारण ये जॉब सिक्योरिटी आई है। कौशल रोजगार निगम के कारण ये जॉब सिक्योरिटी नहीं आई है। जो फ्रेश तरीके से लग रहे हैं उनके लिए ये जॉब सिक्योरिटी नहीं आई है, सबको पता है। आगे देखिए बताया गया है, अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने यह भी बताया कि संविदा नियुक्ति के समय यह निर्धारित किया गया है कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से यह जवाब HKRN के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने के लिए राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना की एक याचिका पर दायर किया गया है। यानी कि पीछे काफी दिन पहले एक मामला आया था जिसमें ये बोला गया था भाई कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां करके साथियों क्या है पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं। तो इसी आरोप का ये जवाब दाखिल किया गया है हाई कोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है भाई क्या ये सारा का सारा मामला है, क्यों हम ये भर्तियां कर रहे हैं और कर्मचारी को कितने अधिकार हैं जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने के या फिर नहीं है, कितना वो दावा कर सकता है कानूनी रूप से और कितना नहीं कर सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से हाई कोर्ट में जमा की गई है, एक तरह से लिखित में जवाब दे दिया गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पर
मुख्य सचिव ने एक पैरा में HKRN के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभाग अध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया, लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या संविदा पदों पर समायोजित किया जा सकता है। यानी कि ये क्या है साथियों, डिपेंड करता है उस कर्मचारी की जरूरत पर। कुल मिलाकर ये है कि भाई उस कर्मचारी की अगर जरूरत है तो उस कर्मचारी को रखा जा सकता है। हो सकता है इस पद पर कोई कर्मचारी आ गया तो उसको दूसरे पद पर रख लिया, यानी कि दूसरी जगह अगर खाली है और कर्मचारी की वास्तव में जरूरत है तो वहां पर उसको रखा जा सकता है विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर। लेकिन अगर जगह नहीं है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जा सकता है कर्मचारी को, न ही वो दावा कर सकता है नियमितीकरण का। मुख्य सचिव ने HKRN के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए कहा कि नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को HKRN के तहत कर्मचारियों की अल्पकालिक संविदा नियुक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि कुछ समय के लिए काम चलाने के लिए HKRN की भर्तियां करनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट की गई है। मुख्य सचिव की ओर से यह भी बताया गया कि अधिकतर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के दायरे में आ जाती है, जिसे नियमित भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लगता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बता दिया गया है भाई ये जो सारी की सारी व्यवस्था है कौशल रोजगार निगम की वो अस्थायी है। इसमें किसी प्रकार का कर्मचारी का कोई दावा नहीं हो सकता है। सरकार ने अपना काम चलाने के लिए ये व्यवस्था की हुई है। भाई पक्की भर्तियों में टाइम लगता है। तो जो आरोप लगाए गए थे कि पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं वो आरोप गलत है। यहाँ पर ये जवाब दिया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से। यहाँ पर देखिए बताया गया है राज्य सरकार सभी पदों पर नियमित भर्तियां कर रही। जी हाँ, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा विधेयक 2024 कानून हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार समय समय पर ग्रुप A, B, C और D के सभी पदों पर नियमित भर्तियां भी कर रही है। यानी कि ये बात नहीं है भाई कौशल की भर्तियां होंगी तो फिर नियमित भर्तियों को पीछे धकेल दिया गया है। नियमित भर्तियां तो की ही जा रही हैं और जो इमरजेंसी में जरूरत होती है विभाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो बस उसी के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया गया है ताकि जब तक नियमित भर्ती ना हो जाए तो काम चलता रहे। और कौशल रोजगार निगम कर्मचारी को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है नियमितीकरण का दावा करने का। और ये बात कर्मचारी के ऑफर लेटर में पहले से ही लिखी होती है जब वो ज्वाइन करने जाता है। तो ये सारा का सारा मामला था जो हाई कोर्ट में जवाब दिया है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने। तो साथियों ये अपडेट ली गई थी आज के दैनिक जागरण से। बाकी आपके अपने क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा सरकार के इस जवाब के बारे में जो इन्होंने हाई कोर्ट में दिया है। तो साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।